हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है द घोस्ट ऑफ पिक्चर। घोस्ट मीन्स होता है भूत और पिक्चर मीन्स होता है घड़ा। तो इस टाइटल का मतलब है मटके का भूत। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए कैसे यूज़फुल होने वाली है। देखिए, अगर हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंग्लिश स्टोरी या इंग्लिश आर्टिकल पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है और हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग्स भी सीखते हैं और साथ ही साथ हम टेंसेस भी सीख रहे होते हैं। तो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं इस स्टोरी को। चंदू एंड मंदू वर डिमॉन्स। चंदू और मंदू यहाँ पर नाम है डिमॉन्स के, यानी राक्षस के। और वर क्यों यूज़ हुआ है? वर वास का प्लूरल होता है। चंदू मंदू दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है। चंदू एंड मंदू वर डिमॉन्स। चंदू और मंदू राक्षस थे। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यहाँ पर हु का मतलब जो है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता और सेंटेंस की लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो वहाँ पर हु का मतलब कौन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर ये बीच में आया है, इसका मतलब है जो। हु लिव्ड, जो रहते थे। लिव का मतलब होता है रहना और लिव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लिव्ड। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर या थर्ड फॉर्म? देखिए, अगर लिव्ड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता। लेकिन ये अकेले आया है, इससे पता चल रहा है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती है। तो लिव्ड का मतलब है यहाँ पर रहते थे। हु लिव्ड, जो रहते थे, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चंदू एंड मंदू वर डिमॉन्स। चंदू और मंदू राक्षस थे। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते थे। They were the masters of the forest and were famous for making troubles. दे का मतलब है यहाँ पर वो लोग, चंदू मंदू की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दे आया है। अगेन यहाँ पर वर आया है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। द मास्टर्स, मास्टर्स का मतलब यहाँ पर आप स्वामी भी ले सकते हैं या फिर एक्सपर्ट भी ले सकते हैं, दोनों मतलब हो सकता है। दे वर द मास्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो लोग जंगल के स्वामी थे, या ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जंगल के एक्सपर्ट थे। एंड वर फेमस फॉर मेकिंग ट्रबल्स, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। फॉर मेकिंग ट्रबल्स, मेक ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना, दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी करना। वर फेमस फॉर मेकिंग ट्रबल्स, तो इसका मतलब है कि वो लोग परेशान करने के लिए या दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी करने के लिए फेमस थे, यानी प्रसिद्ध थे। एवरीवन फियर्ड देम, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। अगेन यहाँ पर देखिए फियर वर्ब है। वर्ब क्या होता है? देखिए, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जिससे हमें पता चल रहा है कि वहाँ कोई काम हो रहा है, तो वो वर्ड जो है, जिस भी वर्ड से हमें पता चलेगा कि इसमें कोई काम हो रहा है, तो वो वर्ड वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर भी फियर क्या है? एक वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर। फियर की फर्स्ट फॉर्म होती है फियर, और फियर्ड थर्ड फॉर्म भी होती है और सेकंड फॉर्म भी होती है। अगेन यहाँ पर कैसे पता चला है कि ये सेकंड फॉर्म है? देखिए, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये इकलौता आया है। एवरीवन फियर्ड, हर कोई डरता था, इसका मतलब होगा हर कोई डरता था। देम मतलब उनसे। वंस दे वॉन्डर्ड अबाउट, वंस मीन्स होता है एक बार। वॉन्डर अबाउट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है भटकना। वॉन्डर मीन्स होता है भटकना। वॉन्डर्ड अबाउट मतलब वो लोग भटक गए। दे वॉन्डर्ड अबाउट, वो लोग भटक गए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है यहाँ पर, पास्ट टेंस है, इसलिए पास्ट में ही इसका ट्रांसलेशन होगा। दे वॉन्डर्ड अबाउट, वो लोग भटक गए। एंड रीच्ड, अगेन यहाँ पर देखिए रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है रीच और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। लेकिन यहाँ पर रीच्ड अकेले आया है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड रीच्ड, और पहुँच गए। अ नियर बाय, नियर बाय मीन्स करीब के, विलेज मीन्स गाँव। एक बार फिर से पूरे सेंटेंस की मीनिंग पढ़ लेते हैं। वंस दे वॉन्डर्ड अबाउट, एक बार वो लोग भटक गए। एंड रीच्ड अ नियर बाय विलेज, और एक करीब के गांव में पहुंच गए। दे सॉ अ गर्ल इन अ हर्ट, दे मीन्स वे या उन्होंने, दोनों डिमॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर।
सौ जो है वो सी की सेकंड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सौ सेकंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। दे सॉ उन्होंने देखा, अ गर्ल एक लड़की को, इन अ हट एक झोपड़ी में, हट मीन्स झोपड़ी। द डिज़ायर टू ईट टेंडर ह्यूमन मीट सीज्ड देम। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा या ख्वाहिश, टू ईट मतलब खाना या खाने के लिए, टेंडर मीन्स कोमल या नर्म, ह्यूमन मीन्स मानव, मीट मीन्स मांस, और सीज का मतलब है यहाँ पर हावी होना, और देम का मतलब है उन्हें या उन पर। द डिज़ायर टू ईट टेंडर ह्यूमन मीट यानी मनुष्य के कोमल मांस को खाने की इच्छा, सीज्ड देम उन पर हावी हो गई। यहाँ पर देखिए सीज का मतलब होता है पकड़ना या जब्त करना भी होता है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि मनुष्य के मांस खाने की इच्छा ने उन्हें पकड़ लिया, तो ये वर्ड पकड़ना यहाँ पर जच नहीं रहा, सूट नहीं कर रहा है। तो वर्ड की मीनिंग्स जो है वो हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो यहाँ पर हावी होना ये जो वर्ड है ये जच रहा है। द डिज़ायर टू ईट टेंडर ह्यूमन मीट सीज्ड देम यानी मनुष्य के कोमल मांस खाने की इच्छा उन पर हावी हो गई। एंड और देयर माउथ्स स्टार्टेड वाटरिंग, देयर मीन्स उनके, देयर क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर देयर आया है। अगर एक लोग की बात होती और वो भी मेल की तो यहाँ पर हिज आता। देयर माउथ्स उनके मुंह, स्टार्टेड वाटरिंग मतलब उनके मुंह में पानी आने लगा। जब भी ये स्ट्रक्चर हो, स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो या बिगैन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो वहाँ पर मीनिंग आती है करने लगा या होने लगा। जैसे यहाँ पर इसकी मीनिंग है पानी आने लगा। माउथ स्टार्टेड वाटरिंग यानी उनके मुंह में पानी आने लगा। द डिमॉन्स ट्राइड टू फ्राइटन द गर्ल टू डेथ। डिमॉन्स मतलब राक्षस, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना और उसकी सेकंड फॉर्म है ट्राइड। ट्राई फर्स्ट फॉर्म है और ट्राइड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। और फिर से मैं बता दूं सेकंड फॉर्म कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। द डिमॉन्स ट्राइड राक्षसों ने कोशिश की टू फ्राइटन द गर्ल, फ्राइटन मीन्स डराना, उस लड़की को डराने की, टू डेथ। अब यहाँ पर फ्राइटन टू डेथ का मतलब है डराकर जान से मारने की। तो इसका मतलब क्या है, पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं एक बार। द डिमॉन्स ट्राइड टू फ्राइटन द गर्ल टू डेथ, राक्षसों ने उस लड़की को डराकर मारने की कोशिश की। बट लेकिन द गर्ल वॉज ब्रेव, लेकिन लड़की साहसी थी, निडर थी। शी वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यूज टू मेक, शी वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो स्वरोजगार थी, एंड यूज टू मेक और बनाया करती थी। ये यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों हुआ है? यूज टू हम तब लगाते हैं जब हमें पास्ट में किसी रूटीन को या आदत को दिखाना होता है। तो ये काम जो है उसका प्रोफेशन था, इस जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बनाया करती थी, ये उसका प्रोफेशन था, वो बनाकर डोर टू डोर उसे सेल करने जाती थी। तो वो उसका रूटीन वर्क था, इसलिए यहाँ पर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। यूज टू मेक यानी वो बनाया करती थी। स्पार्कलर्स, स्पार्कलर्स मीन्स होता है फुलझड़ियाँ। यूज टू मेक स्पार्कलर्स मतलब फुलझड़ियाँ बनाया करती थी। फॉर डोर टू डोर सेलिंग इन विलेजेस, फॉर मीन्स होता है के लिए, डोर टू डोर मीन्स दरवाजे दरवाजे, सेलिंग मीन्स बिक्री, इन विलेजेस मतलब गाँव में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं। गाँव में दरवाजे दरवाजे बिक्री के लिए फुलझड़ियाँ बनाया करती थी। She kept all her produce in a big earthen pot. She kept, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है keep और she means वो। यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है इसलिए she लिखा है। She kept उसने रखा। यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कि kept वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे। She kept all her produce, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पाद, उसने अपने सारे उत्पाद को रखा, उत्पाद यानी वो चीज़ जो उसने बनाया था। इन अ बिग अर्दन पॉट, बिग मीन्स होता है बड़ा, अर्दन मीन्स मिट्टी का, पॉट मीन्स मटका। शी केप्ट ऑल हर प्रोड्यूस, उसने अपने सारे उत्पाद को रखा, इन अ बिग अर्दन पॉट एक बड़े से मिट्टी के मटके में। शी केप्ट हर कूल,
कीप कूल एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है अपने आप को शांत रखना, काबू में रखना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। शी केप्ट हर कूल, उसने अपने आप को खुद को शांत रखा। एंड वार्नड द डिमॉन्स, वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, और वार्न यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और चेतावनी दी द डिमॉन्स, राक्षसों को। गो अवे, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ। गो अवे ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और क्यों इम्परेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। जिस सेंटेंस में भी कोई सुझाव दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई आदेश दिया जाए, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और ये सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और गो एक वर्ब है। गो अवे, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ। इफ़ मीन्स होता है अगर, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स होता है चाहना। और यहाँ पर देखिए यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वांट, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पूरे 12 के 12 टेंसेस में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इसका मतलब है इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, टू स्टे अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जिंदा, और स्टे अलाइव मीन्स होता है जिंदा रहना। एक बार फिर से सुन लीजिए, अलाइव मीन्स होता है जिंदा, और स्टे अलाइव मीन्स होता है जिंदा रहना। तो चलिए इस सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं। गो अवे, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ। इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। माई पेट घोस्ट इज स्लीपिंग इन दैट पॉट। माई मीन्स मेरा, पेट मीन्स पालतू, घोस्ट मीन्स भूत, और यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है यहाँ पर। इन दैट पॉट मतलब उस मटके में। स्लीप की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्लीपिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म स्लीप है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है, और आईएनजी फॉर्म है स्लीपिंग। तो यहाँ पर इसके साथ स्लीप की आईएनजी फॉर्म आई है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इज़ एम आर के साथ, जब भी इज़ एम आर या वॉज वर्ब के साथ जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो उसमें काम के जारी होने का पता चलता है। अगर इज़ एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट में किसी एक्शन के जारी रहने का पता चलता है, और अगर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो पास्ट में किसी काम के, किसी एक्शन के जारी होने का पता चलता है। तो माई पेट घोस्ट इज स्लीपिंग, मेरा पालतू भूत, इज स्लीपिंग सो रहा है, इन दैट पॉट उस मटके में।